देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन लेकर आए। तो आप लोग फटाफट से एकदम याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा में लगभग 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग आराम से बैठ के याद कर लीजिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव में से एकदम पक्का है कि आपका 30 क्वेश्चन के आसपास में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के लिए अगर आर्ट्स और आप लोग साइंस दोनों में से किसी भी आप लोग स्ट्रीम से एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आर्ट्स में भी पूछा जाएगा, साइंस में भी पूछा जाएगा। तो आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 2000 परीक्षा 2025 परीक्षा के लोग मेरे प्यारे लाल। तो आइए शुरुआत करते, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आएगा प्यारे लाल। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले से आंसर पता हो तो चैट बॉक्स में लगाइएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर 221 पाठक दोस्तों लिखा गया है, यानी कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आपको तो पता है अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा अंग शिव का, आधा अंग पुरुष का, या अर्थात कहने का मतलब आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और ये बिहार के ही का भी है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर सी नंबर। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा संभाषण। ठीक है, शिक्षा 200 संभाषण है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है शिक्षा 200 क्या है, शीर्षक एक संभाषण है जो कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है और जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे लाल सी नंबर होगा। ठीक है, आइए 3 नंबर के बाद देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या। देखिए मलयज जो नाम है प्यारे लाल आप लोग जान लीजिए, मलयज तो पहला बात लिखा गया क्या, तो हस्त में मेरा अकेलापन। ठीक है, इनका जो मूल नाम है मेरे प्यारे लाल वो आपका भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है, मलयज का पूरा नाम यानी कहने का मतलब मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव है। याद रखिएगा, राइट आंसर ए नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए और साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। देखिए किस विद्या की रचना है, प्रगीत और समाज मेरे प्यारे लाल ये कैसी दोस्तों जो है विद्या है। देखो ये जीवनी तो नहीं है। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध हो सकता है। ठीक है, आत्मकथा भी नहीं हो सकता है, जीवनी थोड़ा कमी लगाइए। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध हो जाएंगे प्रगीत और समाज। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, नामवर जो सिंह होते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी मेरे प्यारे लाल एक कर्म प्रधान कहानी है। क्या है, कर्म पर आधारित कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो चुका। और इस कहानी का जो दोस्तों नायक है वो आपका लाहना सिंह है। कौन है, लाहना सिंह है, ये याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी के नायक लाहना सिंह है और ये 1915 ईस्वी को लिखा गया था मेरे प्यारे लाल। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी 1915 इसमें लिखा गया था और इस कहानी को मील का पत्थर कहानी कहा जाता है। उसने कहा था कहानी को, और इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1883 में हुआ था। चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिपाही के माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की जो माँ पाठ है दोस्तों इसके रचयिता जो है कौन है। तो आपको याद रखना सिपाही की जो माँ है मेरे प्यारे लाल, इसमें जो है लेखक जो है मोहन राकेश है और इस कहानी की जो नायिका है मेरे प्यारे लाल यानी कहे तो इस कहानी की बात, तो इस कहानी में जो है मेरे प्यारे लाल एक मुन्नी है। ठीक है, जो कि ब्याहने लायक हो गई, जिसकी शादी की उम्र हो गई है, जिसका भाई जो था मानक में जो होता है युद्ध लड़ने के लिए बर्मा जाता है। ठीक है, याद रखना डी नंबर। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम मेरे प्यारे लाल मंकुंदी और पिता का नाम छोटन लाल था, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिएगा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मेरे प्यारे लाल ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, एग्जाम आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं, टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, जरूर लेना है। ठीक है, आइए 8 नंबर का आ रहा है कि भगत सिंह का 200 जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और साथ में फांसी जो मिला था इनको प्यारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ ही दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। देखो ओ सदनीरा किस नदी को निर्मित बना करके लिखा गया है। तो ओ सदनीरा मेरे प्यारे गंडक नदी को निर्मित बना करके लिखा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ से बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है। तो धांगर शब्द का दोस्तों ओराव भाषा में जो अर्थ होता है क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, धांगर शब्द का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे भाड़े, जो धांगर शब्द का ओराव भाषा में अर्थ की बात करें तो भाड़े का मजदूर होता है, जो कि पश्चिमी
छोटा नागपुर के इलाके से लाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि गांधी जी ने दोस्तों क्या किए। गांधी जी ने चंपारण में दोस्तों चमत्कार की कथा किसने लिखा, यानी कि चंपारण में जो गांधी जी ने चमत्कार किया उसको कथा जो लिखने वाले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी बिहार के ही थे। ठीक है, याद रखना बी नंबर इसका सही जवाब होगा। आइए प्यार बच्चों 12 नंबर का आंसर है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम दोस्तों प्रभावती था, जो कि ब्रज किशोर की पुत्री थी। कौन थे? ब्रज किशोर की पुत्री थे प्रभावती देवी। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। देखो रत्नावली दिया गया है, तो रत्नावली जब प्यारेलाल ये तुलसीदास था ना, उसके पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलो आज यहाँ पर देखो कड़वा जो है प्यारेलाल किसकी लिखी गई है। ठीक है, कड़वा है आपको पता होना चाहिए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने एक आंख की तुलना दर्पण से भी की है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सूरदास की भाषा किस भाषा के कवि है। तो सूरदास मेरे प्यारेलाल किस भाषा के कवि है? तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों ब्रज भाषा के कवि है। कौन सी भाषा? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो याद रखना ब्रज भाषा के है। ठीक है, याद रखना बी नंबर। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों नावादास है, सॉरी भूषण है। कौन है? भूषण है, जो कि छत्रदास दशक लिखे हैं। और भूषण ने शिवाजी की तुलना चीता से किया, शेर से किया, राम से किया, परशुराम से किया, कृष्ण से किया, ये सबसे तुलना भी की है भूषण ने। ठीक है, राइट सी नंबर। आज 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जयशंकर प्रसाद की दोस्तों भाषा कौन थी। तो देखो इनकी भाषा की बात करें तो इन्होंने तो शुरुआत किया था ब्रज भाषा से, लेकिन आगे चल करके ये फेमस हुए खड़े भोले हिंदी के रूप में। ठीक है, शुरुआत जो की तो वो ब्रज भाषा बोलते थे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते गए आगे तो ये आगे चल के खड़े हिंदी बोलने लगे। राइट आंसर सी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ये तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता के कवि कौन है। जो तुमुल कोलाहल कला है प्यारेलाल, इसके शीर्षक कविता के जो कवि हो जाएंगे तुमुल कोलाहल कला, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेनेलोपोस कहाँ का रहने वाला था। तो हेनेलोपोस था मेरे प्यारेलाल कांगो अफ्रीका का रहने वाला। कांगो जो है अफ्रीका जो महादेश है उसके अंतर्गत था। ठीक है, चलिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, याद करते जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था। तो ये भूषण की उपाधि देना दोस्तों कौन था? छत्रसाल था। ठीक है, कवि को भूषण की भूषण की आवाज से क्या अंत दिया था? ठीक है, छत्रसाल शिवाजी ऐसी कुछ था, क्वेश्चन तो पूरा नहीं है। ठीक है प्यारेलाल, ठीक है छत्रसाल लगा सकते, साल यहाँ पर दिया गया। ठीक है, भूषण को उपाधि नहीं दिया गया ऑप्शन में। ठीक से, ठीक है। चलो आज 20 नंबर, अधिनायक कैसी कविता आपको पता होनी चाहिए, व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, जिसके लेखक कौन है पता है आपको? अधिनायक के लेखक कौन है बताओ? बताओ अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया, पता है तो बताओ चैट बॉक्स में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो याद ना रखना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। जूठन के हेडमास्टर का नाम आपको पता होगा कालीराम था। ठीक है, वो क्या करता था मेरे प्यारेलाल, ये जूठन था ना, जूठन के लेकर वाल्मीकि इससे काम करवाता था बहुत। ठीक है, तो एक दिन इनके पिता देख लेता है, जूठन के जो लेखक है वाल्मीकि के पिता। ठीक है, तो बहुत गाली गलौज भी होता है कालीराम जो होता है, और इनके पिता जो होता है जूठन के लेखक के पिता, आपस में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कालीराम। चलिए जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महान निशी यानी कि विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर से किस पत्रिका के संपादक रहे। तो ये आलोचना का संपादक रहे। ठीक है, नामवर से किस पत्रिका के संपादक रहे? तो आलोचना के संपादक रहे। किसका संपादक रहे? आलोचना के। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य मेरे प्यारेलाल सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जो सूर्य है सूरदास को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी फॉर बम्बई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह किसका है? देखो चांद का मुंह जो टेढ़ा होता है मेरे प्यारेलाल, ये दोस्तों जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। और ये कमेंट करके बताना आप लोग कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। आइए प्यारे बच्चों, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो इति जोर आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति जोर आदि। यहाँ पर देखो ई जोर आ से क्या बनेगा? या शब्द बनेगा ना से, इसीलिए आपका यहाँ पर इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अब 27 नंबर देखो, गायकों में देखो गायक होना चाहिए। ठीक है, तो गाय जोर आक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है प्यारेलाल, ठीक है गाय जोर आक।
देखो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, परम जोर अर्थ होगा, परम जोर अर्थ देख लीजिए ऑप्शन है। आ जोर आ मिलकर के आ बना, ठीक है, आ प्लस आ मिलकर के आ बना मेरे प्यारे लाल, ठीक है, क्या बना, आ बना, आ बना, यानी कि आ यहाँ पर माँ और यहाँ पर आत, ठीक है, मिलकर के क्या बना मेरे प्यारे लाल, आ बना। यहाँ पर देख सकते हो परमार्थ, राइट आंसर ए नंबर। आज हो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या का क्या होता है, विद्या जो रहते हैं देखिए आ जोर आ होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कोई ऑप्शन में नहीं देगा, विद्या जोर अर्थी दिया गया तो इसको लगा दीजिए विद्या जोर अर्थी, ठीक है, यानी कि आ जोर आ से मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है बी नंबर ऑप्शन। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। तो दुर्गम जो शब्द होता है इसका विलोम जो होता है वो आपका सुगम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल, सुगम होता है ना जी, बहुत बढ़िया, बे नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुकूलतम का विलोम क्या होगा। अनुकूल का जो विलोम होगा वो आपका प्रतिकूल होगा। क्या होगा, अनुकूल का जो विलोम होगा प्रतिकूल होगा, याद रखना, अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। चलिए आरोही का दोस्तों विलोम क्या होगा, आरोही का जो विलोम होता है वो आपका अवरोही होता है। आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटता क्रम, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे 5वीं क्लास में, ठीक है। आरोही अवरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन, विरागु शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए विरागु जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो विराग, देखो विराग होना चाहिए, विरागु लिखा गया है, विराग का अनुराग होता है, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। यानी कि विराग शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, अनुराग होगा, राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का प्यारा होना, आँखों का प्यारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय होना, ठीक है, प्रिय होना, यानी कि आँखों का प्यारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, ठीक है, राइट आंसर है नंबर। 35 नंबर है कि ऊँट के मुंह में जूरा, यानी कि अधिक खाने वालों को कम खुराक, ठीक है, नहीं कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा हो गया तुमको, यानी कि तुमको कम खुराक लग रहा है ज़्यादा मिलने पर भी, तो राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए मेरे प्यारे याद बस याद रह जाती है, याद करते जाना है, ठीक है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरा का लिखा गया सहावरा, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है चतुर होना। याद 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 बस याद रह जाते, याद कर लेना है, ठीक है प्यारे लाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, ठीक है मेरे प्यारे, ये ऑब्जेक्टिव का प्यार है, भूलना नहीं है, ठीक है। आइए 38 नंबर देखिए, नगर शब्द का विशेषण का होगा रे मेरे प्यारे लाल। तो नगर ये हो जाएगा, देख लीजिए, बस 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 आंसर देते जाना है, क्या हो जाएगा, नगरीय हो जाएगा। भारत का पूछेगा भारतीय हो जाएगा, ऐतिहासिक का पूछेगा इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक, नगर का नगरीय हो गया। चलो रंग का दोस्तों क्या हो जाएगा विशेषण, रंग 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 बस रंग खेल जाते हैं, तो रंगीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। रंगों का त्यौहार आपको स्वागत हो, होली का त्यौहार, ठीक है, तो यहाँ से रंगीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए पत्थर शब्द का दोस्तों विशेषण क्या होगा। तो पत्थरीला होगा मेरे प्यारे लाल, दिन का दैनिक होगा, इतिहास का ऐतिहासिक होगा, अरे बिहार का बिहारियों होगा। लगाइयो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करो और PDF नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट करो, ठीक है, टॉपर बनना है। देखो भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारत का विशेषण भारतीय होगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। आदर का विशेषण आदर नहीं है। चलो जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु देखो यहाँ पर जीव जंतु जो मेरे प्याला कौन समास है, तो आपको पता है कि जीव जंतु भाई बहन, सीताराम भाई बहन, माता पिता, ये सब जो है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष में कारक लोप होता है, बहुब्रीहि होता है, VIP होता है, अव्यय में उपसर्ग होता है, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। आइए 43 नंबर देखें, नीलांबर, नीला हो अंबर मेरे प्यारे लाल, अलग अर्थ देता है नीलांबर, ठीक है, तो आपका बहुब्रीहि तो नहीं दिया गया, बहुब्रीहि नहीं दिया गया तो आप लोग को लगा देना है कर्मधारय समास, ठीक है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना मिले ना तो कर्मधारय आपको लगा देना है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या दिक्कत है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बताओ। भार पेट कौन सा मास है, देखो भार पेट में है दोस्तों कौन सा मास है, ये बताओ, भार पेट जो होता है ये कौन सा मास होता है। भर के पेट, चलो भैया भर भर के पेट खाओ, तो भर पेट जो होता है यहाँ पर आपका क्या उपसर्ग है, तो उपसर्ग है मेरे प्यारे, तो अव्यय भाव समास ही होगा, ठीक है, कर्मधारय तो नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं, द्विगु भी नहीं, ठीक है। आज यहाँ पर चिड़ी मार कौन समास है, तो चिड़ी मार, चिड़ी का मार तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, चिड़ी का मार क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, डेट मीन्स राइट आंसर ए नंबर होगा, एकदम याद कर लो।
याद 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 बस याद रह जाती है। देखिए सभा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है। देखिए सभा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, बताइए। देखो सभा जो शब्द होता है मेरे प्यारे, ये आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। क्या होता है सभा, सॉरी सभा जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभा स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, इसी ना बोलते हैं। जल जो आता है प्यारे, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। दाल ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। दाल जो शब्द होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलो आ जाओ मेरे प्यारे, रुमाल, रुमाल देखिए रुमाल मेरे खो गई, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। रुमाल जो होता है मेरे खो गई, ठीक है। रुमाल कौन सा है, रुमाल मेरा खो गई, मेरी खो गई, रुमाल मेरी खो गई, रुमाल फट गई, फट गई। हाँ देखो पूरे स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। 50 नंबर के उपवन में कौन सा उपसर्ग है। देखो उपवन जो होता है मेरे प्यारे लाल क्या होता है, उपवन, ठीक है, उपवन। उपवन क्या होता है, शब्द के पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। राइट आंसर बी नंबर। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो उपसर्ग क्या होता है, शब्द के लास्ट में लगता है तो ईमान। तो ईमान शब्द के क्या होता है, उपसर्ग शब्द के, अच्छा सॉरी, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नंबर, ई हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे 50 क्वेश्चन आपका लगभग कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीट हो ही गया। चलो आ जाओ 52 नंबर, कर्म का भी उपसर्ग क्या होगा। कर्म में कौन सा, देखो यहाँ पर तो सुकर्म होना चाहिए, यहाँ पर ठीक है, लिखा जाना चाहिए सुकर्म, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग, तो उपसर्ग आपका हो जाएगा सु, मैंने सुकर्म मैंने अच्छा कर्म, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय, प्रकाशित, तो प्रकाश आपका मूल शब्द इस प्रकार से होता है, तो ये प्रकार से हास्यिका से दिया गया, तो जाहिर सी बात है ईत हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठनीय में दोस्तों प्रत्यय होता है, तो पठन आपका मूल शब्द होता है, ठीक है, तो इसमें आनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनीय हो जाएगा। पठन क्या होता है, मूल शब्द में होता है जी, तो पठनीय हो जाएगा, आनीय। आ जाओ पांकिल में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आपका पांकिल, आपका पांक इस प्रकार से होता है, तो इसमें इल जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा इल, ये वाला डी नंबर, ठीक है। पांकिल इल, इल लास्ट में लगा। कारक के काल के कितने भेद है, ठीक है, कालक के कितने किराने केंद्र होते हैं, नहीं, ये आपका काल के कितने भेद है, 3 भेद है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, काल के कितने भेद है, ठीक है, कितने भेद है आपको याद रखना, 3 भेद हो जाएंगे। चलो हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द जो होता है मेरे प्यारे, वो आपका सशाब्द होता है। क्या होता है, सशाब्द जो होता है हमेशा रहने वालों के लिए एक शब्द होता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो आपका सर्वज्ञ होगा। क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ जानता हो। चलो बहुत बढ़िया। आइए 60 नंबर देखिए, ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखें। बाल कृष्ण भट्ट के दोस्तों बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये आपका ललित निबंध है। राइट आंसर डी नंबर, ललित निबंध। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की। दिनकर जी को दोस्तों गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो वो आपका संस्कृति का 4 अध्याय था। 3 बज गए, 4 बज गए, ये रोज कहानी की बात है, किसका, रोज कहानी की बात है, तो राइट आंसर ए नंबर। केवल कास्ट से आकर के देश की सेवा की जा सकती है, सिपाही की माँ से लिया गया है। परंपरा से नाट्य दोस्तों किसने लिखा है, ये आपको चैट बॉक्स में लगाना है। मोहन रेकेश का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे, हो सकता है 1926 या 27 में हुआ, इसका कमेंट करके बताना मेरे प्यारे लाल। 67 का आप लोग, ठीक है। दूसरी परंपरा की जो खोज है इसका भी आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए 68 क्वेश्चन रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स आप लोग ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको टॉपर बना मेरे प्यारे लाल, 100% एग्जाम में क्वेश्चन लगता है, सॉरी नंबर गलत लिख दिया, 91 42 52 91 34, ठीक है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है, ठीक है मेरे प्यारे लाल, आपको पूरा मिलेगा और आपको टॉपर बनना है। चलिए प्यार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।